सन कह रहे हैं व्हाइट बॉल में करूंगा और रेड बॉल में करूंगा, कोचेस खत्म हो गए हमारे पास। इस तरह जलील होने के लिए या किसी का कट कमीशन करने के लिए वीमेन का कोच नहीं रुकता, हमारे कैसा नहीं रुके, वीमेन का कोच नहीं रुकता, कोई कट कमीशन लग जाए हमारे भी आज, जैसे ये आ रहा है जी इसके साथ, जैसे वो हेडन को लेकर आ गए थे रमीज भाई उठा के, चलो भाई ठीक है $1 लाख आप दे रहे हैं उसको, आप किसी पाकिस्तानी का आपको करार नहीं है। वॉटसन ने पूरे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंगा कर दिया, की वजह से आउट नहीं हो रहा। पैसे क्रिकेट बोर्ड हिस्टोरिक देने को तैयार था, लेकिन वही वाली बात है कि कोई भी आप इंटरनेशनल कोच पे चले जाएं, माइक हेसन पे चले जाएं, शेन वॉटसन पे चले जाएं, एंडी फ्लावर पे चले जाएं, जिस पे भी आप जाना चाहें चले जाएं, नहीं है, पॉसिबल नहीं। सबने कह दिया टाटा बाय बाय, अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन पाकिस्तान की मैं कोचिंग नहीं करूंगा। तुम्हारा बोर्ड है टट्टू क्रिकेट बोर्ड, फुद्दू क्रिकेट बोर्ड, डरपोक क्रिकेट बोर्ड तो इनकी फट गई। और जनाब शेन वाटसन की मिन्नतें करते रहे, उसने कहा भाड़ में जाओ इतनी जल्दी में, हालांकि उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दे रहे थे मंथली, उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए ये, मैं जा रहा हूं, मेरी फैमिली की कमिटमेंट है। चीज सामने नजर आ रही है वो यही आ रही है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, छोड़ दो। बाकी कोचेस है ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं, जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वाटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच होंगे, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। वाटसन ने जो पीसीबी के साथ किया है ना, ऐसा कोई दुश्मन भी जो है किसी के साथ नहीं करता है। आज सुबह से ट्रेंड ये चल रहा था कि पीसीबी जो है वो ड्राविड से ज्यादा जो है वो शेन वाटसन को सैलरी देने वाला है। ड्राविड जो है वो 12 करोड़ लेते हैं और पीसीबी इससे ज्यादा जो है वो शेन वाटसन को देने वाला है, और ये चीज साबित हो गई है कि पीसीबी जो है वो बीसीसीआई से अमीर बोर्ड है। जितने बदल चुकी है आपकी क्रिकेट के साथ, आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वाटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स इसमें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जॉइन दोस्तों, पाकिस्तान ने शेन वाटसन को पाकिस्तान का हेड कोच करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। शेन वाटसन को बड़ा ऑफर दिया था, 5 करोड़ रुपया का एग्रीमेंट किया था, मतलब साल में 60 करोड़ रुपया। इंडिया करेंसी देखा जाए तो 18 करोड़ होगा। दोस्तों इंडिया का जो हेड कोच है और राहुल द्रविड़ का भी इतना नहीं है। पाकिस्तान खिलाड़ी को टाइम से तनख्वाह नहीं दे पाता और शेन वाटसन को इतना बड़ा ऑफर दे दिया, फिर भी वाटसन ने पाकिस्तान से हेड कोच करने के लिए मना कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी हेड कोच हो, कोई सिक्योर नहीं, क्योंकि आप लोग को पता होगा वर्ल्ड कप हारने के बाद मिकी अतर को भी लात मार के निकल दिया। वही पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज को 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, उनको भी लात मार के निकल दिया। दोस्तों पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं है जो कोई भी कोच हो सकता है, इसीलिए शेन वाटसन ने सोचा होगा जो अपना इमेज को खराब नहीं करने का, और वाटसन का लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा पाकिस्तान बोर्ड को शेन वाटसन को रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेन वाटसन ने सीधा कह दिया था जो व्हाइट बॉल में कोच करेंगे, रेड बॉल में नहीं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। खबर ये आई है कि शेन वाटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार $2 मिलियन में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे, तो इतनी क्या खास बात है शेन वाटसन में। शेन वाटसन में खास बात है कि ये वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वाटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। ऐसा होता या ना होता ये तो बात की बात है। और कोटा ग्लैडिएटर को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोच अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट वो अटैच हो गए, और किसी भी लीग के साथ किसी कोच को आप जांच नहीं सकते, क्योंकि ये 1 माह की एसोसिएशन होती है और उसके बाद सब अपने अपने घर हो जाते हैं, क्योंकि आप कभी कौन सा खिलाड़ी पकड़ दें, कभी कौन सा पकड़ा, तो ऐसे में आप कोच को जज नहीं कर सकते। मेरा जाती राय ये है। और शेन वाटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती है, और पीएसएल का स्टेटस यह है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो 6ठे नंबर पे आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे जो थोड़ा बहुत कोच होगा, वो महंगे दामों में मिलेगा। भागम भाग भाई, सुनाइए कि शेन वाटसन जो है वो जैसी कल क्वेटा ग्लैडिएटर हारी है अपना मतलब एलिमिनेटर अगेंस्ट इस्लाम यूनाइटेड, तो आई थिंक अपेरेंटली ही हैड टोल्ड द क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैनेजमेंट बिफोर हैंड कि भाई अगर हारते हैं तो मुझे सिडनी वापस जाना है, तो मेरे पहले फ्लाइट पे मेरी बुकिंग करा लीजिएगा। सुनने में आ रहा है कि आज रात को ही वो मतलब मैच के बाद ही वो निकलने का उनका शेड्यूल था। इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम, जो कि बात चल रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रोच किया है वगैरह वगैरह करके। कराची में सुना मीटिंग्स भी की कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स उसके साथ, बट इट्स वेरी अपरेंट दैट ही इज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप दिस जॉब, क्योंकि ये अलग अलग कहानियां आ रही है कि जो व्हाइट बॉल के लिए तैयार है, फिर वो उसकी मतलब यंग फैमिली सिडनी में उसका मसला है, उसके प्रायर कमिटमेंट्स है, तो वो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आना चाह रहा वगैरह वगैरह करके, फिर ये तक कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज विलिंग टू पे हिम $2 मिलियन अ ईयर एज हेड कोच ऑफ द व्हाइट बॉल टीम। सब कुछ ये कहानियां चल रही है, लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये आ रही है कि इज नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो, छोड़ दो यार। और वैसे भी दिस इज अ कोच हु हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग एनी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम रनिंग अराउंड हिम। पूरा कोच आने को तैयार नहीं है कि भाई आप अच्छे कोच को बुलाओगे, उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। अगरचे अब जो चेयरमैन आए हैं उनका जाहिर ही लग रहा है कि 3 साल पूरे करेंगे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मगर शेन वाटसन ने इनकार कर दिया। अब किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा।
जहां तक बात है सेमी की, डैरेन सेमी ने भी इनकार कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं तो वेस्ट इंडीज टीम के साथ हूं और मेरा गोल ये है कि मैं वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। तो ऐसे में अब हमें ढूंढना है, हम पहले तो देख रहे थे कि जैसे कुछ मिल जाए, लाइक पीएसएल के अंदर जो कोच फिर रहे हैं उन्हीं से बात कर ली जाए, और थोड़ा अच्छा स्ट्रेचर का लगा, जो अवेलेबिलिटी लगी वो शेन वॉटसन की थी। मगर जैसे मैंने आपको लीग्स का बताया, तो भाई जितने बाकी कोचेस हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं। जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वॉटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच हो, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा खासा मिल जाएगा।